सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सरकार के तरफ से जो नया नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो नया अपडेट आया हुआ है राशन कार्ड को लेकर के, कि अब आपको गेहूं और चावल के साथ में 2100 रुपया भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, 2100 रुपया पाने के लिए आपको कौन से शर्तों को पूरा करना होगा, सरकार के तरफ से क्या शर्तें रखी गई हैं, तब जा कर के आपको 2100 रुपया मिलेगा। और राशन कार्ड केवाईसी करने के लिए लास्ट डेट क्या है, अगर आपने केवाईसी नहीं कराया तो क्या होगा। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे और पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। वीडियो पे बने रहें और आइए जानते हैं। 1 जनवरी से बदल रही है राशन बांटने की प्रक्रिया। सभी को गेहूं और चावल के साथ मिलेंगे 2100 रुपये। इस नई योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त में राशन मिलेगा, बल्कि उन्हें हर महीने 1000 की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उठाया गया है, जिसका लक्ष्य लगभग 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा विवरण दिया गया है। योजना का नाम राशन कार्ड नई योजना 2025। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025। लाभार्थी पात्र राशन कार्ड धारक। लाभ में मिलेगा आपको मुफ्त राशन प्लस 1000 रुपया प्रति माह। योजना की अवधि 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 तक लागू रहेगा। कुल खर्च लगभग 11.8 लाख करोड़ रुपए जो सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए इशू किया हुआ है। लाभार्थियों की संख्या में लगभग 80 करोड़ लोगों को आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगा। आप इस फॉर्म को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सरकार के द्वारा जो शर्तें रखी गई हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे पहला शर्त लिखा हुआ है कि राशन कार्ड धारक को होना अनिवार्य है। मतलब आपके घर में जो मुखिया हैं जिनके नाम से राशन कार्ड है उनका रहना ज़रूरी है। अब दूसरा यहाँ पे शर्तें आ जाती हैं कि यहाँ पे वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। मतलब आपका जो कमाई है वो साल में 1 लाख के नीचे रहना चाहिए। और तीसरा यहाँ पे शर्त है कि राशन कार्ड का ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए। मतलब आपके राशन कार्ड के अंदर जितने भी फैमिली हैं सबका ई-केवाईसी पूरा होना ज़रूरी है। और तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि बीपीएल या अंत्योदय अन्य योजना कार्ड धारक होना चाहिए। और यहाँ पे बीपीएल का या फिर एएवाई कार्ड धारक होना चाहिए। मतलब ये दोनों में आपका नाम रहना चाहिए। और यहाँ पे चौथा दे दिया है कि परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब आइए यहाँ पे जानते हैं कि आपको अब पहले राशन कितना मिलता था और अब कितना मिलेगा, जो सरकार ने बदलाव किया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड पर मिलने वाले गेहूं और चावल की मात्रा में संशोधन किया गया है। जो कि पहले आपको 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ मिलता था, अब आपको मिलेगा 2.5 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ। इस तरह चावल की मात्रा में 0.5 किलो की कमी की गई है। पहले आपको 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलता था और अब आपको 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं मिलेगा। आगे दिया गया है यहाँ पे कि कुल मात्रा 35 किलो के बराबर रखी गई है। सरकार का मानना है कि इन नए नियमों से राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल और लक्षित बनाया जा सकेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राशन का लाभ केवल वास्तविक ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। आगे जानते हैं। यहाँ पे दिया गया है ई-केवाईसी मैंडेटरी। मतलब ई-केवाईसी करना आपको एकदम ज़रूरी है। पहले यहाँ पे दिया गया है कि राशन कार्ड धारकों को अपना ई-केवाईसी कराना होगा। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। जो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ई-केवाईसी कराना एकदम से ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी है। आप जाके किसी भी नियर बाई राशन कार्ड डीलर के पास में आप ई-केवाईसी करा सकते हैं। और आगे क्या यहाँ पे सरकार के तरफ से बदलाव किया गया है, आय सीमा बदलाव, इनकम लिमिट चेंजेस। मतलब आपके कमीनी जो आप कमाते हैं पूरे साल का जो लिमिट मतलब 2 लाख 3 लाख कमाते हैं, उसमें भी सरकार के तरफ से बदलाव किया गया है। तो इसमें किया गया है कि शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए तक होगी। अगर आप शहर में कमा रहे हैं तो आपके सालाना कमाई 3 लाख से कम होनी चाहिए।
और दूसरा यहाँ पे कंडीशन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए तक होगी। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में अगर कमा रहे हैं या रोजी रोटी कर रहे हैं तो आपका साल का कमाई 2 लाख से नीचे तक होना चाहिए। ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन है कि संपत्ति सीमा, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिमिट बताया गया है कि जो कि आपका अगर ज़मीन है तो शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट या फिर मकान रखने वाले अपात्र होंगे। मतलब अगर आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, वहाँ पे 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट या मकान आपके पास में है तो आप इस लाभ उठाने से वंचित रह जाएंगे। और यहाँ पे दूसरा कंडीशन ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट रखने वाले अपात्र होंगे। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप गांव में रह रहे हैं तो यहाँ पे 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट रखने वाले अपात्र होंगे। मतलब आपके पास में 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट रहा होगा तो आप भी इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे। और यहाँ पे सरकार के तरफ से एक और शर्त है कि वाहन स्वामित्व, व्हीकल ओनरशिप। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपके पास में बाइक है, कार है या फिर जो भी व्हीकल है उसका भी यहाँ पे कंडीशन रखा गया है कि अगर आप शहरी क्षेत्र में 4 पहिया वाहन रखने वाले अपात्र होंगे। मतलब आप अगर शहर में रह रहे हैं और आपके पास में 4 व्हीलर है तो आप भी इस स्कीम का लाभ उठाने से वंचित रह जाएंगे। और यहाँ पे दूसरा कंडीशन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर या फिर 4 पहिया वाहन रखने वाले अपात्र होंगे। मतलब आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, अगर गांव में रह रहे हैं और आपके घर पे ट्रैक्टर वगैरह है या फिर 4 पहिया या फिर 4 व्हीलर है तो भी आप इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में प्रमुख रूप से 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। अंत्योदय अन्न योजना कार्ड, यह सबसे गरीब परिवारों के लिए होता है। और प्राथमिकता वाले परिवार PHH कार्ड, यह गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए है। और गैर प्राथमिकता वाले परिवार NPHH कार्ड, यह उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं लेकिन फिर भी सब्सिडी वाले राशन के पात्र हैं। दोस्तों अब यहाँ पे राशन कार्ड के फ़ायदे के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए राशन कार्ड के क्या फ़ायदे हैं। तो सस्ता अनाज, गेहूँ, चावल, चीनी आदि सस्ते दामों पर मिलते हैं। अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ, कई अन्य सरकारी योजनाओं के लिए राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पहचान पत्र या एक वैध प्रमाण पत्र के रूप में भी काम आता है। गैस सब्सिडी, LPG सिलेंडर पर सब्सिडी पाने के लिए राशन कार्ड जरूरी है। और स्वास्थ्य बीमा, कई सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए राशन कार्ड आवश्यक। सरकार के द्वारा ये भी बताया गया है कि हालांकि इस योजना के कई लाभ होंगे लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। KYC प्रक्रिया, यदि लोग समय पर KYC नहीं करवाते हैं तो उनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक होगा। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है दोस्तों कि 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली यह नई योजना भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पे आगे लिखा हुआ है दोस्तों कि यह योजना वास्तविकता पर आधारित है और सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई है। हालांकि इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी लाभार्थियों को आवश्यक नियमों का पालन करना होगा। यदि कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके लिए लाभ प्राप्त करना कठिन हो सकता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द पहले KYC करा लीजिए, उसके बाद आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद।